सोचिए एक ऐसा इंसान जिसके दिल में गहरा दर्द था, जिसे बचपन में छोड़ दिया गया, जिसके ऊपर दुनिया ने टूट फूट की बारिश की। पहली मुश्किल, जब नेवी सील बनने की ट्रेनिंग शुरू हुई। आम लोग तो एक बार भी पूरी नहीं कर पाते, पर गॉगिंस ने इसे 3 बार पूरा किया। 3 बार। दूसरी चुनौती, हेल वीक। वो ट्रेनिंग जहां लोग आधे से ज्यादा टूट जाते हैं, पर गॉगिंस ने हर दर्द को झेला और आगे बढ़ा। तीसरी मुसीबत, अल्ट्रा मैराथन दौड़, जहां पैरों से खून बहता रहा, फिर भी उसने रुका नहीं, चलता रहा, चलता रहा। चौथी लड़ाई, 4000 से ज्यादा पुलअप्स लगातार करने की कोशिश। जहां कई लोग हार मान लेते, वहां उसने अपने आप को जमीन से उठाया और रिकॉर्ड बनाया। हर एक दिक्कत के बाद, हर एक दर्द के बाद, गॉगिंस ने खुद को नया रूप दिया। हर बार जो टूटता गया, वो दोबारा उठता गया और हर बार कुछ बड़ा हासिल किया। ये कहानी है उस आग की जो इंसान को सबसे बुरी नाकामी से निकालकर सबसे बड़ी जीत तक ले जाती है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में आग लगानी, अपने अंदर छुपे डर को पागलपन में बदलना, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है डेविड गॉगिंस की जिंदगी की असली कहानी, जहां हर गिरावट के बाद नई उड़ान है और हर हार के बाद एक नई जीत। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। कभी कभी जिंदगी ऐसे हालात में फेंक देती है जहां से बच निकलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल लगता है। कुछ बच्चे पैदा ही होते हैं तकलीफों के बीच, और उन्हीं में से एक था डेविड गॉगिंस। उसका बचपन किसी डरावने सपने जैसा था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो बेल्ट की मार से बचने की कोशिश करता था। उसका बाप बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बहुत जालिम। हर दिन घर में मारपीट, गालियां और डर का माहौल रहता था। बचपन में उसने वो सब देखा जो शायद किसी बड़े इंसान ने भी कभी ना देखा हो। उसकी मां, वो भी उस जुल्म का शिकार थी। रात के अंधेरे में वो दोनों भागे, सिर्फ जान बचाने के लिए। लेकिन क्या सच में किसी से भागकर हम खुद को बचा सकते हैं? स्कूल में उसका रंग काला था, तो बच्चे उसे चिढ़ाते थे, कहते थे, तू गंदा है, तू हमारे जैसा नहीं है। वो हर दिन स्कूल से घर आते हुए टूटा हुआ महसूस करता था। पढ़ाई में कमजोर, आत्मविश्वास जीरो, और मन में हमेशा ये डर, मैं कुछ नहीं कर सकता। गॉगिंस उस वक्त टूट चुका था। उसका मन करता था कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो कहती थी, तू इससे ज्यादा है। पर सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको बेकार समझे, आपकी काबिलियत पर शक करे और आप खुद को भी कमजोर मान लो, तो कैसे उठ पाओगे? कैसे आगे बढ़ोगे? डेविड गॉगिंस के पास कोई टैलेंट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। बस एक चीज थी, जिद। एक जिद की, मैं उस इंसान को बनूंगा जो मैं कभी था ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली लड़ाई। अपने डर से, अपने पुराने जख्मों से, उस टूटे हुए बच्चे से जो अंदर बैठा चुपचाप रोता था। वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो वो भी एक आंकड़ा बन जाएगा, उन लाखों बच्चों में से एक जो गरीबी, शोषण और डर के बीच कहीं खो जाते हैं। लेकिन उसने फैसला किया, मैं आंकड़ा नहीं बनूंगा, मैं उदाहरण बनूंगा। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया, क्या तू वही रहेगा जो दुनिया ने तुझे बना दिया, या वो बनेगा जो तू बनना चाहता है? हर रात वो खुद से सच्चे सवाल करता और हर सुबह अपने डर का सामना करता। उसका बचपन हमें सिखाता है, चाहे हालात कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आप में थोड़ा भी जिद और हिम्मत बाकी है तो आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम में से बहुत लोग खुद को कमजोर मानते हैं क्योंकि दूसरों ने हमें कमजोर कहा, लेकिन डेविड गॉगिंस ने साबित किया कि हमारी असली ताकत तब निकलती है जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। शायद आप भी उस बच्चे की तरह हैं जिसे दुनिया ने नकारा, समझा नहीं। लेकिन याद रखिए, आप एक आंकड़ा नहीं हैं, आप एक कहानी है जो अभी पूरी नहीं हुई। चैप्टर 2, सच चुभता है, ट्रूथ हर्ट्स। सच क्या होता है? वो जो दुनिया दिखाती है या वो जो हम खुद से छुपाते हैं? डेविड गॉगिंस को हमेशा से अपनी सच्चाई से डर लगता था।
जब लोग उसे कहते थे कि तू कमजोर है, तू काबिल नहीं है, तो वो चुप रहता था। बाहर से गुस्से वाला, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ। हर बार वो अपनी हालत का बहाना ढूंढ लेता। मेरे साथ बुरा बचपन था। मेरे पापा ने मार मार कर डर बना दिया। स्कूल में मुझे लोग चिढ़ाते थे। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। बहाने, बहाने और सिर्फ बहाने। लेकिन एक दिन वो थक गया, खुद से भागते भागते, खुद को झूठे बहानों से ढकते ढकते। और तब उसने पहली बार आईने में देखा, और वहां एक कमजोर इंसान खड़ा था जो सिर्फ बाहर से मजबूत बनने की एक्टिंग कर रहा था। उसी दिन गॉगिन्स ने एक नया खेल शुरू किया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। मतलब आईने के सामने खड़े होकर खुद को सच्चाई बोलना। वो हर रात आईने के सामने जाता और पोस्ट-इट नोट्स चिपकाता। तू ओवरवेट है, तू डरा हुआ है, तू बहानेबाज है। सुनने में ये क्रूर लगता है, लेकिन यही उसका इलाज था। क्योंकि जब तक इंसान खुद से सच्चा नहीं होगा, तब तक जिंदगी में कुछ भी बदल नहीं सकता। वो कहता है, तुम्हें अपने झूठ पकड़ने होंगे। तुम्हें मानना होगा कि तुमने आज तक खुद को बचाने के लिए सिर्फ बहाने बनाए। तब जाकर तुम्हारी असली लड़ाई शुरू होगी। हम सब कभी ना कभी यही करते हैं ना। जब कुछ बड़ा करना होता है तो डर के मारे कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन गॉगिन्स ने एक बात सीखी, अगर तुम बहानों के पीछे छिपे रहोगे तो तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो बन सकते हो। उसने तय किया, अब कोई बहाना नहीं। वो हर दिन सुबह उठकर दौड़ता, खुद को धक्का देता, चोट लगती तो भी चलता रहा। वो हर दिन सच को गले लगाता, चाहे वो कितना भी चुभता हो। उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि वो नेवी सील बना, बल्कि ये थी कि उसने खुद को झूठ से आजाद किया। शायद आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो आप खुद से छुपा रहे हैं। कोई डर, कोई कमजोरी, कोई सच्चाई जिससे आप रोज बचते हैं। पर याद रखिए, सच चुभता है, लेकिन वही आपको बदलता है। और जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज से आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद से कहिए, अब और बहाने नहीं, अब सच्चाई के साथ जीना है। चैप्टर 3, असंभव सा काम, द इम्पॉसिबल टास्क। जिंदगी में एक वक्त आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहां मन, शरीर, हालात सब कहने लगते हैं, अब बस कर, तू ये नहीं कर सकता। डेविड गॉगिन्स के लिए वो वक्त तब आया जब उसने सोचा कि वो यूएस एयरफोर्स पैरारेस्क्यू में शामिल होगा। एक ऐसा मिशन जहां सिर्फ सबसे मजबूत लोग टिकते हैं। लेकिन वो कौन था? एक डरा हुआ, थका हुआ, कमजोर लड़का जिसके अंदर खुद पर भरोसा नहीं था। पैरारेस्क्यू की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। बर्फ जैसे ठंडे पानी में घंटों तैरना, सांस रोकना, लगातार दौड़ना और हर वक्त मौत के डर से लड़ना। और गॉगिन्स, उसे तो पानी से ही डर लगता था। हाँ, वही इंसान जो तैरने से डरता था। उसने तय किया कि वो एक वॉरियर बनेगा। पर यहां उसकी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि कुछ लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो खुद से एक वादा कर चुके होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। डेविड ने भी खुद से वही वादा किया था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उसके दिल में छेद था, हाँ, हार्ट डिफेक्ट, और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया, तू इस ट्रेनिंग के लायक नहीं है। अब बताओ, जब सपने के बीच में मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो क्या करेंगे आप? कोई और होता तो रोता, भाग जाता और खुद को दिलासा देता, चलो कोशिश तो की थी। लेकिन गॉगिन्स को सिर्फ कोशिश नहीं करनी थी, उसे जीतना था। उसने हार नहीं मानी, डॉक्टर से इलाज करवाया, खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार किया और फिर से ट्रेनिंग के लिए गया। इस बार उसे पता था, अब सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा से लड़ना है। और लड़ाई वही सबसे खतरनाक होती है जो इंसान खुद से करता है। हर दिन वो थक कर गिरता, लेकिन फिर उठता। हर सांस में दर्द होता, लेकिन फिर भी दौड़ता। हर पल लगता कि ये काम उसके लिए नहीं है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती थी, तू कर सकता है, तू करेगा। यही था उसका असंभव सा काम, अपने डर को हराना,
अपनी सीमाओं को तोड़ना और खुद को साबित करना। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा सपना है जो अब असंभव लगता है। कोई एग्जाम, कोई सपना, कोई रिश्ता जिसमें आप टूट चुके हैं। शरीर कहता है अब नहीं हो पाएगा। दिमाग कहता है तेरी औकात नहीं है। लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज है जो कहती है क्या होगा अगर तू हार न माने। गॉगिन्स ने वही किया। उसने उस असंभव काम को मुमकिन बना दिया क्योंकि उसने हार मानने का ऑप्शन ही हटा दिया। चैप्टर 4, आत्मा छीन लेना, टेकिंग सोल्स। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। कमजोर, टूटा हुआ, अकेला। और फिर अचानक वही इंसान सबको चौंका देता है। क्यों? क्योंकि उसने बस एक चीज सीख ली होती है, लोगों की आत्मा छीनना। यहां आत्मा छीनना का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी मेहनत पर हंसते हैं, तुम्हें कमजोर समझते हैं, तो तुम ऐसा काम कर दो कि उनका घमंड ही चकनाचूर हो जाए। उनकी सोच, उनका कॉन्फिडेंस सब छीन लो, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने काम से। डेविड गॉगिन्स नेवी सील ट्रेनिंग में था, जिसे हेल वीक कहा जाता है, जहां इंसान को नींद नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, शरीर ठंड से कांपता है और ट्रेनर्स का एक ही काम होता है तुम्हें तोड़ना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। वही गॉगिन्स ने इस कला को सीखा, टेकिंग सोल्स। जब सब थक चुके थे, हार मान चुके थे, तो वो मुस्कुरा रहा था। जब लोग गिरकर उठ नहीं पा रहे थे, तो वो दौड़ रहा था, चिल्ला रहा था, और दो वो इतना मेहनत करता था, इतना दर्द झेलता था कि उसके ट्रेनर्स जो उसे तोड़ने आए थे खुद हैरान हो गए। उसने उनकी आत्मा छीन ली थी क्योंकि उसने वही किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो कहता है जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उन्हें ऐसा जवाब दो जो उनकी सोच से बाहर हो। उन्हें दिखाओ कि तू मिटा नहीं, तू बना है मिट्टी से, लेकिन आग जैसी मिट्टी। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है दूसरे की निगाहों में वो चमक पैदा करना जो कहे। ये इंसान हार मानने वाला नहीं है। शायद आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग हैं जो आपको कम समझते हैं, नीचा दिखाते हैं, आपकी मेहनत को हल्के में लेते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप रोते रहो या फिर इतनी मेहनत करो कि उनकी सोच ही बदल जाए। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका काम इतना तेज होना चाहिए कि वो खुद चुप हो जाए। टेकिंग सोल्स का मतलब है लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो, बिना शब्दों के, अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से और उस आग से जो अंदर जल रही है। चैप्टर 5, बुलेट प्रूफ दिमाग, आर्मोर्ड माइंड। हर किसी को ताकतवर शरीर चाहिए, मजबूत दिखना है, सिक्स पैक बनाना है, लेकिन क्या कभी सोचा है अगर दिमाग कमजोर है तो ये सब किस काम का? डेविड गॉगिन्स ने बहुत दर्द झेला, बहुत जिल्लत सही, लेकिन उससे भी बड़ी जंग उसने लड़ी अपने दिमाग के साथ। वो समझ गया था कि अगर उसका दिमाग बुलेट प्रूफ नहीं बना तो ये दुनिया उसे हर रोज तोड़ेगी। उसके पास ना पैसे थे, ना अच्छे कपड़े, ना कोई सहारा। बस एक चीज थी, दिमाग को युद्ध की तरह ट्रेन करना। हर रोज वो खुद को ऐसे हालात में डालता जहां तकलीफ होती थी, डर लगता था, कमजोरी सामने खड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था दिमाग को मजबूत करने का बस एक ही तरीका है, उस पर वार कर करके उसे लोहे जैसा बनाना। जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग में था, उसका शरीर टूट चुका था, पैरों में सूजन थी, हाथों में छाले, लेकिन वो फिर भी उठता, फिर भी चलता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कह चुका था अब कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। यही होता है बुलेट प्रूफ माइंड, जिसे ना दुनिया की बातें तोड़ सकती है, ना हालात, ना दर्द, ना धोखा। वो कहता है अगर तुम अपने दिमाग को नहीं चलाते तो ये दुनिया इसे गुलाम बना लेगी। आपको क्या लगता है आज अगर आप थक जाते हैं, थोड़ी मुश्किल आई नहीं कि मन उदास हो गया, लोग कुछ कह दें तो खुद पे शक करने लगते हो, तो समझ लीजिए आपके दिमाग को कवच पहनाने की जरूरत है। अब सोचिए, जब कोई कहे तू ये नहीं कर सकता, तो क्या आप चुप हो जाते हो?
जब हालात खराब हो। तो क्या आप रुक जाते हो? अगर हाँ, तो अब वक्त है अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाने का। ऐसा माइंड जो कहे तू चाहे जो भी फेंक ले दुनिया, मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, क्या आज मैं अपने दिमाग की हदें तोड़ने वाला हूं? क्योंकि असली जीत शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। चैप्टर 6, ये ट्रॉफी के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। आजकल हम सब दौड़ रहे हैं, किसी प्रमोशन के पीछे, किसी अवार्ड के पीछे, किसी ट्रॉफी के पीछे। कोई चाहता है लोग तारीफ करें, कोई चाहता है सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले, कोई बस चाहता है वाह तूने कमाल कर दिया। लेकिन गॉगिंस कहता है, अगर तू सिर्फ इनाम के लिए भाग रहा है तो तू कभी असली जीत तक नहीं पहुंचेगा। उसने भी दौड़ लगाई थी, कई रेसें जीती, मेडल्स लिए, ट्रॉफियां उठाई, लेकिन एक दिन थक कर बैठा और खुद से पूछा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? और जवाब क्या था? क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता हूं। खुद को, ना किसी और को हराने के लिए, ना किसी मंच पर तालियां बटोरने के लिए, बल्कि उस पुराने, डरे हुए, टूटा हुआ डेविड को हराने के लिए, जो अब भी उसके अंदर बैठा था। वो कहता है, जो इंसान सिर्फ ट्रॉफी के लिए जीता है वो एक दिन ठहर जाएगा, लेकिन जो खुद की हदें तोड़ने के लिए लड़ता है वो कभी नहीं रुकता। गॉगिंस ने रेस जीती, एक ऐसी दौड़ जिसमें उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। लोग तालियां बजा रहे थे, डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, पर उस वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये जीत मेडल की नहीं थी, ये जीत थी उस डर की जो अब मुझसे हार चुका था। अब सोचिए, आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, मेहनत, रिश्ते, क्या वो सब सिर्फ लोगों की वाहवाही के लिए है, या अंदर से कोई ऐसा दर्द है, कोई ऐसी चुप आवाज है जो कहती है मुझे खुद को बदलना है, खुद के लिए? सच ये है भाई, ट्रॉफियां धूल खा जाती है, तालियां थम जाती है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने अंदर की हार को हरा दिया तो वो जीत आपके साथ जिंदगी भर चलती है। चैप्टर 7, सबसे बड़ी ताकत, द मोस्ट पावरफुल वेपन। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता, अच्छे कपड़े होते, कोई मेरा साथ देता तो मैं भी कुछ बन जाता। लेकिन गॉगिंस कहता है, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार तुम्हारा दिमाग है, बाकी सब चीजें इसके सामने कुछ नहीं। जब वो छोटा था, घर में मार पड़ती थी, स्कूल में रंगभेद सहता था, कोई दोस्त नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को चुना। उसने सीखा, शरीर थक सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग कहे चलो आगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब लोग कह रहे थे, डेविड तू कभी नेवी सील नहीं बन सकता, उसका दिमाग कहता था, तू बन के दिखाएगा, और वो भी 3 बार हेल वीक पार करके। जब उसके पैरों में दर्द था, जब शरीर जवाब दे रहा था, तो उसका दिमाग उसे खींचकर उठा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने उस दिमाग को हथियार बना लिया था। गॉगिंस कहता है, पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं, पेन तुम्हारा मास्टर है, अगर तुम उससे डरना छोड़ दो। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ करना था, लेकिन डर ने रोक लिया। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो, मुझसे नहीं होगा। ये सब बातें कहां से आती है? यही दिमाग, जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर कंट्रोल में ना हो तो सबसे बड़ा दुश्मन भी यही बन जाता है। अब सवाल आपसे, क्या आपने अपने दिमाग को हथियार बनाया है, या अभी भी वो आपको डराता है, रोकता है? अब वक्त है भाई, दिमाग को घिस घिस के तलवार बनाओ। उसे सिर्फ सोचने मत दो, उसे एक मशीन बना दो जो बोले मुझे करना है, चाहे जो हो जाए। गॉगिंस कहता है, अगर तुम हर रोज अपने डर से भिड़ोगे तो एक दिन वो डर तुम्हारे नीचे झुक जाएगा। चैप्टर 8, टैलेंट की जरूरत नहीं, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। आज के दौर में हर कोई कहता है वो टैलेंटेड है तभी उसे मिल गया, मेरे पास वो खास बात नहीं है, मुझे तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। लेकिन भाई, सच्चाई यह है,
टैलेंट एक भ्रम है। कामयाबी के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है जिद की, पागलपन की, ठान लेने की। गॉगिन स्कूल में फेल हो गया था। आईक्यू टेस्ट में उसके नंबर सबसे नीचे थे। फिजिकल फिटनेस में वो सबसे कमजोर था। टैलेंट जीरो था उसके पास। लेकिन फिर भी वो नेवी सील बना, आर्मी रेंजर बना, अल्ट्रा मैराथन जीता, रिकॉर्ड बनाए। कैसे? क्योंकि उसने टैलेंट के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा। उसने मेहनत को अपना हथियार बना लिया। वो कहता है, जब तुम हर रोज खुद को उस चीज में झोंकते हो जिसमें तुम बुरे हो, तो एक दिन तुम उस चीज में सबसे खतरनाक बन जाते हो। लोग उसे कहते थे, तू नहीं कर सकता, और वो कहता था, ठीक है, अब मैं वही करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक करना लूं। भाई, आपको भी शायद किसी ने कभी कहा होगा, तुम्हें वो बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। तो अब वक्त है जवाब देने का, लेकिन मुंह से नहीं, अपने एक्शन से। टैलेंट की बात करना बंद करो और डिसिप्लिन की बात शुरू करो। हर रोज जब बाकी लोग सो रहे हो, तो उठो और अपने अंदर के डर, आलस और बहानों को मारो। गॉगिन्स का मानना है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो काम करते हैं जब करने का मन नहीं होता। अब सोचो, क्या आप उन लोगों में से हो जो दूसरों के टैलेंट देख के खुद को छोटा समझते हैं, या फिर अब आप उन लोगों में शामिल होने वाले हो जो रोज खुद को इतना घिसते हैं कि आखिर में चमकने लगते हैं? गॉगिन्स जैसा बनने के लिए खास हुनर नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, रोज उठकर लड़ने का हौसला। चैप्टर 9, खास लोगों में भी खास, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो अपने आसपास से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, कुछ अपने मोहल्ले, शहर या दुनिया में नाम कमाते हैं। लेकिन गॉगिन्स कहता है, अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो सिर्फ खास बनना काफी नहीं, तुम्हें खास लोगों के बीच भी सबसे अलग बनना पड़ेगा। मतलब ये कि जब तुम नेवी सील जैसे टॉप लेवल के लोगों के साथ हो, जहां हर कोई फौलाद है, हर कोई मुश्किलों में तपकर बना है, तो वहां भी अगर तुम स्टैंड आउट करते हो तो तुम अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन हो। गॉगिन्स जब सील बन गया तो क्या रुक गया? नहीं, क्योंकि वो जानता था, अब मैं उस भीड़ का हिस्सा हूं जो पहले से ही खास है, लेकिन मुझे उस भीड़ में भी सबसे अलग दिखना है। तो उसने खुद से कहा, अब मैं खुद को इस लेवल पर ले जाऊंगा जहां कोई कंपैरिजन ही ना हो। हर दिन जब दूसरे आराम कर रहे थे, वो और 2 मील दौड़ता। जब बाकी लोग रिकवरी ले रहे थे, वो ठंडी हवा में बाहर खड़ा खुद को मजबूत कर रहा होता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ खास नहीं बनना था, उसे खास लोगों में भी सबसे ज्यादा घिसा हुआ, सबसे ज्यादा तपा हुआ इंसान बनना था। अब सोचो, क्या आप उस लेवल पर रुक चुके हो जहां लोग आपको वाव से बोलते हैं? क्या आपको लगने लगा है कि अब मैं काफी अच्छा हूं? अगर हां, तो खतरा यही है। गॉगिन्स कहता है, जैसे ही तुम खुद से खुश हो जाते हो, तुम ग्रोथ रोक देते हो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें बोले, भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो जवाब दो, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी शुरू ही हुआ हूं। असली युद्ध बाहर नहीं, असली युद्ध उस संतोष से है जो तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है। अगर आज तुम अपने मोहल्ले में सबसे तेज दौड़ते हो, तो सोचो, क्या तुम दुनिया में सबसे तेज हो? अगर आज तुम सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, तो पूछो खुद से, क्या मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं? यही सोच बनाती है तुम्हें अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। चैप्टर 10, नाकामी की ताकत, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई शोहरत, तालियां, रिकॉर्ड्स, नाम और पहचान चाहता है, लेकिन कोई भी नाकामी को गले नहीं लगाना चाहता। गॉगिन्स कहता है, तुम जितनी बार फेल होते हो, उतनी बार तुम्हें खुद को नए रूप में गढ़ने का मौका मिलता है। वो नेवी सील बनने की पहली कोशिश में फेल हुआ। पुलअप रिकॉर्ड बनाते वक्त 2 बार गिरा। अल्ट्रा मैराथन में ऐसा दौड़ा कि पैरों से खून बहने लगा, फिर भी हार नहीं मानी। उसने फेलियर को एक गिफ्ट की तरह देखा। जब हम फेल होते हैं, हमारा ईगो चिल्लाता है,
देखा, तुझसे नहीं होगा। लोग हंसते हैं, रिश्तेदार ताने देते हैं और हम खुद भी अपने आप से शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन गॉगिंस कहता है, फेलियर तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। अगर तुम उससे भागो नहीं तो वही तुम्हें अपराजय बना देता है। उसने हर फेलियर को डिसेक्ट किया, कहां चूका, क्यों चूका, कैसे सुधरेगा, और यही सोच उसे उस लेवल तक ले गई जहां पहुंचने का सपना भी बहुत लोग नहीं देखते। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपने कभी किसी हार को इतना डीपली एनालाइज किया जैसे एक डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट करता है, या फिर हारते ही खुद को कोसना शुरू कर देते हो? गॉगिंस कहता है, अगर तुम अपनी हार से डरते रहोगे तो तुम कभी अपनी पूरी ताकत जान ही नहीं पाओगे। नाकामी से मत डरो, उसका इस्तेमाल करो, उसे स्टडी करो, उसे अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि जो इंसान 10 बार गिरा और 11वीं बार खड़ा हुआ, उसे दुनिया कोई नहीं रोक सकती। नाकामी तुम्हें खत्म नहीं करती, नाकामी तुम्हें दोबारा बनाती है, लेकिन और भी मजबूत। गॉगिंस के लिए हर हार एक रिमाइंडर थी कि वो इंसान अभी तक पूरा नहीं घिसा, अभी और मेहनत बाकी है। और उसी माइंडसेट ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज वो इंस्पिरेशन नहीं, एक जिंदा हथियार बन चुका है। चैप्टर 11, क्या होता अगर? व्हाट इफ? क्या होता अगर तू डर के आगे ना भागता? क्या होता अगर तू बहाने ना बनाता? क्या होता अगर तू हर बार आधा छोड़ के वापस ना आता? गॉगिंस कहता है, सबसे बड़ी तकलीफ वो नहीं होती जो बाहर से मिलती है, सबसे बड़ा पछतावा वो होता है जो मरते वक्त दिल में चुभता है कि काश मैंने खुद को पूरा झोंका होता। सोच के देख भाई, अगर आज तू 100 में से सिर्फ 30% दे रहा है और बाकी का 70% सिर्फ इसलिए अंदर दबा रखा है क्योंकि थक गया है, डर गया है, टाल रहा है, तो एक दिन तू खुद से पूछेगा, क्या होता अगर मैंने सब कुछ झोंक दिया होता? गॉगिंस को लोग आज इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि उसने उस सवाल को पहले ही पकड़ लिया था। उसने खुद से पूछा, What if I give everything I have inside me? और फिर उसने अपनी पूरी जान लगा दी। हर उस दरवाजे को तोड़ा जो दूसरों ने बंद किया था, हर उस दर्द को सहा जिसे आम लोग गालियां देते हैं। अब खुद से पूछो, क्या आप वाकई अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, या फिर सिर्फ उतना कर रहे हो जितना दुनिया को दिखाने के लिए काफी है? क्योंकि गॉगिंस कहता है, तुम्हारी लिमिट तुम्हारे दिमाग में है और जब तुम उसे तोड़ दोगे तभी असली जिंदगी शुरू होगी। व्हाट इफ एक सवाल नहीं है, ये एक चाबी है जो तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाती है जहां खड़ा है वो असली तू। एक तू जो थककर नहीं बैठता, दर्द से नहीं डरता, नाकामी में टूटता नहीं और जीत को खुद खींच कर लाता है। और अगर ये चैप्टर सुनकर आपके दिल में भी एक आवाज उठ रही है कि हां, मुझ में इससे ज्यादा है, तो भाई अब वक्त आ गया है खुद से नजरें मिलाकर पूछने का, क्या होता अगर मैं खुद को रोकना छोड़ दूं? तो अब आप सुन चुके हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो टूटा, गिरा, रोया पर रुका नहीं, जिसने अपनी कमजोरियों को ढाल बना लिया और अपनी तकलीफों को ताकत। डेविड गॉगिंस की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जब तक हम अंदर से ना टूटते, हम बाहर से कभी नहीं बनते, और जब तक हम खुद से हार मानते रहेंगे, दुनिया हमें सिर्फ दर्द ही देती रहेगी। अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपने बहानों को जला सकते हैं? क्या आप भी उस आवाज को खामोश कर सकते हैं जो कहती है तू नहीं कर सकता? क्या आप भी खुद को इतना बना सकते हैं कि दुनिया कहे कांट हर्ट हिम? अगर जवाब हाँ है तो आज से, अभी से, इसी पल से खुद से भिड़ना शुरू कर दीजिए। और अगर ये कहानी आपके दिल में लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये आग सिर्फ आपके नहीं, हजारों लोगों के अंदर भी जल उठे। ऑडियो बुक प्रकाश पर हम आपको ऐसे ही जबरदस्त, जिंदगी बदल देने वाले ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे जहां हर शब्द सीधा दिल में उतरता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दर्द आएगा, मुश्किलें होंगी, पर अगर जिद है तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता।